आ, आगे बढ़ें इसके पहले आमतौर पे मैं आपको अपना पंड्या का फंडा कुछ एक सवालों के जवाब देने के बाद बताता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है इस वक्त ये जो खबर आ रही है इसको ध्यान में रखते हुए जो फंडा स्टॉक है वो मुझे आपको अभी अभी तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि इस थीम से वो शेयर जुड़ा हुआ है। और जो स्टॉक है मेरा, डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आएगा। आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है नेल्को। नेल्को पे आपको खरीदारी करने की राय है। 285 के टारगेट आपको यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। वो स्टॉक जरा आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे तुरंत। और इस स्टॉक पे अगर आपको मैं सिर्फ याद दिलाऊं कि मेरे टारगेट 285 के हैं, लेकिन देखिए यहां पर पिछले 2018 के जो हाईज थे वो तकरीबन 373 तक के थे। अब इसको मैं क्यों चुन रहा हूं? ये जो आप खबर सुन रहे हैं, घरेलू कंपनियों के लिए जो बिडिंग का मौका होगा, जो टेलीकॉम से जुड़ी हुई हैं, जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए यहां पर आप एक मौका आते हुए देख रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, नेल्को वो कंपनी है जो भारत के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज में जब टेलीकॉम सर्विस देने की बारी आई थी तो इनको लाइसेंस मिला था। भारत के आसपास जो जहाज गुजरते हैं, जो दुनिया भर में घूमते हैं, ऐसे मरीन सर्विस के लिए जब टेलीकॉम सर्विस देने की बात आई तो उसका लाइसेंस नेल्को को मिला था। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इस वजह से अगर आप आगे चलते हुए देखेंगे इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रोस्पेक्ट बनता है। तो इस खबर के चलते यहां पर मुझे लगता है कि आपको नेल्को के स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। आज आपको यहां शानदार तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दरअसल ये अपने हाई से इतने नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है कि यहां पर आपको पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए, निवेश का व्यू लेके चलना चाहिए, पहले 285 और फिर जो इसके पुराने हाई है 273 तक के उसकी तरफ। तो ये पहली वजह जो ये खबर अभी अभी आ रही है। दूसरी वजह, आपने कल सुना जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की कंपनियों को इन्वाइट किया है कि भारत में आइए, टेक्नोलॉजी, हाईटेक और डिफेंस और एरोस्पेस ऐसे सेक्टर्स के ऊपर निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों में के साथ आप साझेदारियां कीजिए, यहां पर निवेश कीजिए। उस खबर के हिसाब से भी अगर आप देखिए, और कल आपने जरूर हमारे ग्रुप चैनल्स पे सुना होगा टाटा सन्स के चंद्रशेखरन साहब को, जिन्होंने काफी सारे अपने राय व्यक्त की कि वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी टाटा ग्रुप कंपनीज को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। उस लिहाज से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है किसी भी टाई अप के लिए, किसी भी तरह की साझेदारी जो आगे देखने को मिल सकती है। इस वजह से भी आपको इस पर दाव लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात रही कि आगे का स्कोप क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए कितना स्टेडी और स्ट्रांग है। ये हमारा पसंदीदा शेयर रहा है हमेशा से ही। निचले स्तरों पे हमने आपको यहाँ पे कई बार खरीदारी की राय दी थी। आज ये 200 दिन का मूविंग एवरेज डिसाइसिवली क्रॉस कर रहा है, उस पर मानस अपनी राय देंगे। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आपको बता दूं कि मार्च के क्वार्टर में जब काफी कंपनीज पे प्रेशर था, यहां पे 20% का आपको टर्नओवर में ग्रोथ दिखी है और ये ट्रेंड है। पिछले 3 साल में 50% टर्नओवर बढ़ा है, ये ट्रेंड है, लगातार आ रहा है। प्रॉफिट 3 साल में डबल हुआ है, क्योंकि देखिए ये बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज को सर्विस देते हैं, ये दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को सर्विस देते हैं, और ये एविएशन कंपनीज के लिए, शिपिंग कंपनीज के लिए टेलीकॉम में सर्विस दे रहे हैं, डिफेंस कंपनीज के लिए टेलीकॉम में सर्विस दे रहे हैं। और जाहिर है कि डिफेंस की एक ऐसी थीम इस वक्त आप उभर कर आते हुए देख रहे हैं। देखिए फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें शुरू हो गई हैं, तो वो एक और बूस्टर है। तो बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं इसके, जिसके चलते आज आप एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देख रहे हैं। उस पर मानस अपनी राय देंगे। मानस बताइए, 200 दिन के सिंपल एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ निकलता हुआ मुझे तो आज एक प्राइस ब्रेकआउट दिख रहा है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। और अगर आप देखिए तो 215, 216 एक बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था। स्टॉक ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है। पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स देखिए तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स है। तो मैं तो समझता हूँ इस ब्रेकआउट के बाद आपको 280 के टारगेट सेट करने हैं, जो कि यहाँ से भी 50 रुपए के आसपास है। तो आप खरीदारी करेंट लेवल्स पे करिए, 214 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट 280 के रहेंगे। पोजिशनल टारगेट आने वाले करीब 2 से 3 हफ्तों में ये लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। चलिए, तो हमारे टारगेट भी मिलते जुलते हैं। खबर आपके सामने, डिटेल्स आपके सामने और सारे ड्राइवर्स आपके सामने। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चूंकि ये खबर आ गई, इसके चलते हमने आपको पहले ही बताना बेहतर समझा ताकि आप कोई मौका चूके नहीं। सवाल लेते हैं राहुल का मध्य प्रदेश से। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी बताइए, कहां पे मध्य प्रदेश में, कहां रहते हैं आप? सर मध्य प्रदेश इंदौर में। इंदौर में। क्या आपके यहाँ क्या स्थिति है? भोपाल में हमने सुना अभी 10 दिन का तगड़ा लॉकआउट होने वाला है। सर अभी यहाँ पे भी लॉकडाउन की स्थिति है, कुछ समय सीमा के अंतर्गत जाने आने मिलता है, बाकी तो लॉकडाउन लगा हुई है, संडे को बंद रहता है पूरा। ओहो, तो आप सेफ रहिए और घर पे बैठ के ही ट्रेडिंग कीजिए। बताइए क्या पोजीशन ली है आपने?
जी सर, मैंने लिया है सन फार्मा का 490 का कॉल ऑप्शन 30 जुलाई की एक्सपायरी में। ये मैंने 14 रुपये 50 पैसे में कल बाय किया था। 2 लॉट है मेरे पास। ओके, सन फार्मा के 2 लॉट हैं। 490 वाला कॉल ऑप्शन लिया हुआ है आपने। फिलहाल तो इनको नुकसान हो रहा है। आज गुरुवार है और अगले गुरुवार को एक्सपायरी होगी, तो अब 1 हफ्ता बाकी है। मानस, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि फार्मा में अगर आपको प्ले करना है तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होके प्ले करना है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि सन फार्मा से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहा और ऑप्शन में तो आप बिल्कुल मोमेंटम स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे। और यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ऑप्शन लेना है डिवीज लैब का। अगर 2350 या 2360 का कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर मिल रहा है आपको डिवीज लैब का, तो वहां पर खरीदारी करें, क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम में है, रिवर्सल दिखा है और शायद यहाँ से 100 से 150 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि सन फार्मा से निकले और डीवीज लैब में पोजीशन बनाए। सन फार्मा से निकलिए, डिवीज लैब में स्विच कीजिए। यह है आपके लिए कॉल। राजीव काले पुणे से हमारे साथ जुड़ते हुए। राजीव, बताइए। Good morning. गुड मॉर्निंग। I have bought Ultratech call 4,000 strike price at the rate of 75. 2 लॉट लिए मैंने। तो आपको यहाँ पर 19 रुपए का नुकसान हो रहा है। अल्ट्राटेक में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बाइंग आती हुई कल तो दिखी थी। क्या देख रहे हैं मानस आप? इनके लिए क्या ट्रेंड है? क्या इस नुकसान की भरपाई होगी? देखिए, थोड़ा मुश्किल है कहना, साइडवेज मूव दिख रहा है। मैं केवल इनको एडवाइस करूंगा कि निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा वीक नहीं लगता है। तो 3820 का स्टॉप लॉस रखे, अल्ट्राटेक में बने रहे। ब्रेकआउट का जो स्तर है वो है 3950 का। जब भी स्टॉक 3950 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 200 रुपए का मूव अल्ट्राटेक में जरूर देखने को मिलेगा प्रदीप जी। तो बिल्कुल होल्ड करें, बट 3820 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो आप होल्ड कीजिए और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से रखिए। नुकसान बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए वक्त अब केवल 1 हफ्ते का बाकी है। इंदौर से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, सुमित जी। बताइए सुमित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपोलो का एक लॉट है 1500 पे, फ्यूचर लॉन्ग है। 1500 पे आपने फ्यूचर्स में अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। इस वक्त आपको एक शेयर पे 5 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में मानस, क्या सलाह देंगे आप? क्या इस पोजीशन को बरकरार रखें? क्या रोल करने के मौके भी ढूंढे? देखिए, बिल्कुल रोल कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, बट ये स्लो मूविंग स्टॉक है तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। कैश का लेवल पे बताऊंगा 1460 ये स्टॉप लॉस का स्तर रहेगा। बिल्कुल बने रहे अपोलो हॉस्पिटल्स में, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1600 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। 1600 रुपए तक के लेवल आपको दिखाई देंगे अपोलो हॉस्पिटल में। इंतजार करना पड़ेगा, तो आप तैयारी रखिए कि अगले महीने के लिए इस पोजीशन को आप रोल करें। धर्मेश जी हमारे साथ हैं बेंगलोर से। धर्मेश जी, बताइए। Lots of 3,000 each. SBI 200 CE of August expiry period. August 200 CE. Okay. 2 lots of 300 each. SBI 200 CE August expiry sir. At 17. ओके, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है धर्मेश साहब कि आपने अगस्त की एक्सपायरी का कॉल ले रखा है, तो आपके पास वक्त काफ़ी है। SBI अगस्त एक्सपायरी के इस कॉल ऑप्शन पर, नहीं ये जुलाई वाला आप दिखा रहे थे डायरेक्टर साहब, अगस्त वाला SBI का 200 रुपए वाला कॉल ऑप्शन दिखाइए आपके स्क्रीन पे इस वक्त की क्या भाव चल रहा है। ये फिर से जुलाई आ गया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मानस बताइए, इनके पास वक्त है। देखिए मोटी बात, क्या 200 रुपए या इसके ऊपर आपको एक डिसाइसिव मूव SBI में दिखाई देगा जिससे इनका मुनाफा बने? प्रदीप जी, देखिए अभी तक तो इस जो PSU बैंक है वहां पर कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइवेट बैंकिंग में फिर भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में PSU बैंकिंग भी लीड करे, और अगर PSU बैंक में एक स्टॉक बाय करना होगा तो डेफिनेटली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 के आसपास, बट पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद 200 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक 225 या 230 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहे, 185 का स्टॉप लॉस रखे और आपके टारगेट करीब 220 के रहेंगे। ओके, तो ये है कॉल आपके लिए।